Today we discuss about the average power of LCR circuit और LCR सर्किट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कंक्लूजन क्या मिला था LCR सर्किट में? फाई द फेज डिफरेंस, या तो करंट फाई से आगे होगी या फाई से पीछे होगी। अगर इंडक्टर डोमिनेंट है तो करंट फाई से पीछे चलेगी, अगर कैपेसिटर डोमिनेंट है तो करंट फाई से आगे चलेगी। कुल मिला के फाई का फेज डिफरेंस होगा। और पावर आपको पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क, dw upon dt, and it also equals to vi, p equals to vi, v equals to v naught sin omega t and I equals to I naught sin omega t प्लस फाई या माइनस फाई, कुछ भी लेके चल सकते हो, लेकिन फाई का फेज डिफरेंस आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि LCR सर्किट के लिए पावर निकालने है, तो इसलिए हमें फाई का फेज डिफरेंस लेके चलना पड़ेगा। सो पुटिंग दीज वैल्यूज इन फर्स्ट, so dw equals to v naught sin omega t, I naught sin omega t प्लस फाई dt, वैल्यू पुट कर दी v और i की, और dw इक्वल्स टू v नॉट i नॉट sin ओमेगा t, और यहां पर sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, वो लगा दिया इनटू dt, और dw इक्वल्स टू v नॉट i नॉट, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, sin स्क्वायर ओमेगा t cos फाई dt प्लस sin ओमेगा t cos ओमेगा t sin फाई dt, ठीक। और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं तो एक फॉर्मूला मिल जाएगा यहां पर आपको sin 2 ओमेगा t का। sin 2 ओमेगा t होता है 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t। कंप्लीट साइकिल के लिए लेके चलते हैं हम लोग, तो v नॉट i नॉट cos फाई 0 टू t sin स्क्वायर ओमेगा t dt प्लस 1/2 sin फाई 0 टू t sin 2 ओमेगा t dt, ये यूज कर लिया। और अब इसको आगे सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करेंगे इसको, डायरेक्ट इंटीग्रेट इसका नहीं कर पाएंगे, तो इसको चेंज कर रहे हैं, एक और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहां पर। तो w इक्वल्स टू v नॉट i नॉट cos फाई 0 टू t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t by 2 into dt plus 1/2 sin phi 0 to t sin 2 ओमेगा t dt। यहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर लिया, sin स्क्वायर ओमेगा t मींस 1 माइनस cos 2 ओमेगा t by 2। नाउ और w इक्वल्स v नॉट i नॉट cos phi by 2 भाग 0 t dt माइनस 0 to t cos 2 ओमेगा t dt प्लस 1/2 sin phi 0 to t
साइन 2 मेगा टी dt। ठीक, और अब यहां डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट 0 to t cos 2 omega t dt equals to 0. Similarly, we can write 0 to t sin 2 omega t dt equals to 0. ऐसा है तो मिलेगा w equals to v naught I naught by 2, यहाँ dt का t हो जाएगा, ये बन गया ना। तो w upon t इसको v naught by root 2 लिख दिया, I naught by root 2 लिख दिया, 2 को root 2 लिख दिया। वर्क डन अपॉन टाइम आपको पता है पावर होती है, तो ये जाएगा ट्रू पावर, ये v इफेक्टिव I इफेक्टिव cos फाइव हो गया। ये एक्सप्रेशन आ चुका है वैसे। ट्रू पावर इक्वल्स टू इफेक्टिव पावर, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, इनटू पावर फैक्टर, cos फाइव इज द पावर फैक्टर। तो ट्रू पावर इक्वल्स टू इफेक्टिव पावर इनटू पावर फैक्टर, ये एक्सप्रेशन आ गया। इसके स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं, उसका फिर पूरा रिवाइज करा देंगे। स्पेशल केसेस भी जानो। फर्स्ट, इफ इट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट लेके चलते हैं, हैविंग रेजिस्टेंस ओनली। तो आपको पता है फॉर रेजिस्टिव सर्किट नो फेज डिफरेंस, फाइव इक्वल्स टू 0, cos 0 1 होता है, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज, इसलिए 5 0 cos 0 1 हो जाएगा। तो रेजिस्टिव सर्किट में ट्रू पावर इक्वल्स टू इफेक्टिव पावर। ट्रू पावर इक्वल्स टू इफेक्टिव पावर हो जाएगी रेजिस्टिव सर्किट के। चलो इंडक्टिव सर्किट लेके चलते हैं। फॉर इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, और आपको पता है कि इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 हुआ करता था। करंट लेग्स मैन बाई पाई बाई 2 फ्रॉम वोल्टेज, तो फाई कितना हो गया पाई बाई 2, और आपको पता है कि cos पाई बाई 2 0 होता है। तो ट्रू पावर क्या हो जाएगी 0। और इस टाइम जो करंट फ्लो होगी इस सर्किट में उसको बोलते हैं वॉटलेस करंट। नॉन एज वॉटलेस करंट। कैसे डिफाइन करेंगे वॉटलेस? नो पावर रिक्वायर्ड, नो पावर कंज्यूम, नो पावर लॉस टू मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट in a given circuit. No power loss, no power required, no power consumed to maintain the strength of current in a given circuit, known as wattless current. सर्किट कैसा होना चाहिए?
प्योरली इंडक्टिव। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। फिर आपको पता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी फेज डिफरेंस π/2 होता था, और इस टाइम करंट लीड्स बाय π/2 फ्रॉम वोल्टेज। कुल मिला के फेज डिफरेंस अगेन π/2। and cos π/2 0, that's why 3 power 0, again current will be wattless. Again it is wattless current. Wattless current flow, तो wattless current की कंडीशन क्या होगी? सर्किट शुड बी इंडक्टिव एंड सर्किट शुड बी कैपेसिटिव। या तो कैपेसिटिव हो या प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा तो करंट जो फ्लो करेगी दैट इज वॉटलेस करंट। दोबारा देखो उसको, rate of doing work is known as power, so P equals to dW upon dt and P equals to VI also. In case of LCR circuit, phi equals to phase difference, या तो करंट phi से आगे चलेगी या करंट phi से पीछे चलेगी। V equals to V naught sin omega t and I equals to I naught sin omega t plus phi। दोनों की वैल्यू यहाँ लगा दी, sin a plus b का फॉर्मूला लगा दिया और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेट कर दिया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो sin 2 omega t बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। sin स्क्वायर ओमेगा t को लिखा 1 माइनस cos 2 omega t by 2 और इसको अलग अलग लिखा। फिर आप डायरेक्ट लिखेंगे कि एज वी नो दैट 0 to t cos 2 omega t dt equals to 0 and 0 to t sin 2 omega t dt equals to 0। तो मिलेगा ओमेगा इक्वल्स टू v naught I naught by 2 cos phi into dt का t बन जाएगा। 2 को √2 लिख दिया, ये ट्रू पावर होगी, ये v इफेक्टिव, ये i इफेक्टिव, इसको इफेक्टिव पावर भी बोल सकते हैं। एंड cos phi इज नोन एज पावर फैक्टर। इसके अलावा अगर हमें इंडिविजुअल करना हो, वैसे बच्चे यही याद रखते हैं, बोर्ड में कोई भी आए पूरा किया और लास्ट में केस लगा दिया। मानो अगर ये पूछा जाए कि प्रूव दैट फॉर इंडक्टिव सर्किट ट्रू पावर इक्वल्स टू 0 और 3 नंबर में क्वेश्चन अगर आता है तो ये आपको पूरा करना पड़ेगा और ये केस लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने ये लिया और उसमें 590 रख दिया और कर दिया, 1 नंबर मिलेगा। तो बच्चे एक ही याद करते हैं और इससे पूरा सॉल्व कर देते हैं। 3 नंबर में पूरा सॉल्व करेंगे और जौन सा पूछा जाएगा उसका स्पेशल केस लगा देते हैं। और सिर्फ अगर इतना ही पूछा जाता है तो यहाँ तक करते हैं। तो ये हर जगह काम आएगा, लेकिन चलो हम आपको इंडिविजुअली भी करके दिखा देते हैं। इंडिविजुअल भी करके दिखा देते हैं, ठीक है? तो इंडिविजुअली करके दिखाएंगे आपको। कुल मिला के ट्रू पावर इक्वल्स टू effective power into power factor। एवरेज पावर फॉर रेजिस्टिव सर्किट लेके चलते हैं। अभी तो हमने कंबाइन करके दिखाया था आपको, इंडिविजुअल भी करके चलते हैं, ठीक? रेजिस्टिव सर्किट में आपको पता है नो फेज डिफरेंस, कोई फेज डिफरेंस नहीं, मतलब V equals to V naught sin omega t and I equals to I naught sin omega t, no phase difference। current and voltage both are in same phase। और आपको पता है rate of doing work is known as power equals to VI, so dW equals to V naught sin omega t, I naught sin omega t and dt, और dW equals to
वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। कंप्लीट के लिए निकाल 0 टी। नाउ साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग और इसको लिखेंगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। नाउ सो W इक्वल्स टू V नॉट I नॉट 0 t 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी और W इक्वल्स V नॉट I नॉट बाई 2 0 t dt minus 0 to t cos 2 omega t dt और W equals to V naught I naught by 2, ये t हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। लिखेंगे हम क्या, as we know that 0 t cos 2 omega t dt equals to 0 और W upon t equals to V naught by root 2 I naught by root 2 is a true power. Equals to effective power. जो भी हमने स्पेशल केस में डिस्कस किया था वो ही प्रूव हो गया। ट्रू पावर इक्वल्स टू इफेक्टिव पावर। क्लियर? अब देखो इंडक्टिव सर्किट लेके चलते हैं और ये शो करेगी कि ट्रू पावर 0 हुआ करती है, करंट वाटलेस हुआ करती है, इंडिविजुअल लेके चल रहे हैं। वैसे हम लोग एलसीआर में प्रूव कर चुके हैं, लेकिन वो एलसीआर था, इंडिविजुअल देखो जरा। एवरेज पावर ऑफ इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट के लिए लेके चलते हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। और आपको पता है इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 था एंड करंट लेग्स बिहाइंड बाई पाई बाई 2। V equals to V naught sin omega t, I equals to I naught sin omega t minus पाई बाई 2। ठीक, तो आपको पता है इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस I naught cos ओमेगा t। ठीक, P equals to dw upon dt Vi और dw equals sin ओमेगा t cos ओमेगा t dt 0 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, ये sin 2 ओमेगा t बन जाएगा और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 आएगा। आप लिख सकते हैं as you know that 0 t sin 2 ओमेगा dt equals to 0, बल्कि आपको इंटीग्रेट कर दिया फिर w चले गया, so power equals to 0। To power 0 current will be watless। इंडिविजुअली ऐसे करेंगे, चलो कैपेसिटिव वो भी कर ही देते हैं। फॉर कैपेसिटिव सर्किट उसको भी करके दिखाते हैं आपको। फॉर कैपेसिटिव सर्किट प्योरली कैपेसिटिव सर्किट लेके चल रहे, और कैपेसिटिव सर्किट में भी आपको पता है
फेज डिफरेंस पाई बाय 2 हुआ करता है, फाई गोस टू पाई बाय 2। लेकिन इस बार करंट पाई बाय 2 से आगे चले, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्या बन जाएगा ये, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, एंड पावर इक्वल्स टू रेट ऑफ विंड वर्क। तो V और I की वैल्यू लगा दो, और dW बस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर, टोटल निकाल दो। फिर आप लिखेंगे कि as you know that 0 to t sin 2 omega t dt equals to 0. So W equals to 0. Again 2 power 0. Current will be wattless. इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किया एवरेज पावर ऑफ LCR सर्किट, उसके बाद उसके स्पेशल केसेस लेके चले, फिर उन सबको इंडिविजुअली भी आपको करके दिखाया। अगर सिर्फ रजिस्टर सर्किट है तो ये होगा, इंडक्टिव है तो ये होगा, कैपेसिटिव तो ये होगा। इन सबको हमने इंडिविजुअली भी डिस्कस किया। क्लियर?